बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाक अरब कुकिंग। तो कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे। इसी दुआ के साथ आज की बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। आज की रेसिपी में हम बनाएंगे चिकन जलफ्रेज़ी। बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी बनकर तैयार होती है। आपने रेसिपी को शुरू से एंड तक लाजमी देखना है ताकि आपको समझ आ सके कि हमने चिकन जलफ्रेज़ी कैसे बनाई है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने कढ़ाई में अदरक और लहसुन को क्रश करके ऐड कर लिया है, तकरीबन 4 खाने के चम्मच। अब इसके अंदर 1 कप हम कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे और मीडियम फ्लेम पे इसको हम तकरीबन 4 से 5 मिनट तक फ्राई कर लेंगे ताकि अदरक और लहसुन की जो स्मेल होती है वो अच्छी तरह से ख़त्म हो जाए। तकरीबन 4 मिनट तक हमने फ्राई कर लिया है अदरक और लहसुन को। अब इसके अंदर हम 1 किलो चिकन ब्रेस्ट के पीसेस जो हैं वो ऐड करेंगे। बोटियों का साइज़ हमने इस तरह रखा है, आप चाहें तो लंबाई में भी काट सकते हैं। साइज़ आप अपनी मर्ज़ी से कोई सा भी बोटियों को दे सकते हैं। यूट्यूब पर बहुत से लोगों ने बहुत ही मुश्किल इस रेसिपी को बनाकर पेश किया हुआ है, लेकिन सबसे इजी तरीके से हम आपको चिकन जलफ्रेज़ी बनाना आज सिखाएंगे। चिकन को हमने 8 से 10 मिनट तक अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। अब हम चिकन के अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको ढक कर छोड़ देंगे ताकि चिकन हमारी जो है वो अच्छी तरह से अंदर तक गल जाए। चैनल पर नए हैं तो काइंडली पाक अरब कुकिंग चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल का आइकन है इसे लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। रेसिपी को लाइक ज़रूर किया करें और शेयर किया करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ। तो चलिए अब इसको ढक देते हैं और इसको मीडियम आंच पे हम 4 से 5 मिनट तक कुक कर लेते हैं। तकरीबन 5 मिनट हमने चिकन को कुक कर लिया है। अभी थोड़ा सा पानी इसके अंदर बाकी है। चिकन हमारे अच्छी तरह से गल चुका है। अब हम इस पॉइंट पर इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। सबसे पहले धनिए का पाउडर ऐड करेंगे हम 2 खाने के चम्मच फुल भरकर। ज़ीरे का पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 खाने का चम्मच। लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 खाने का चम्मच फुल भरकर। साथ में हम थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे और हल्दी पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 चाय का चम्मच। नमक ऐड करेंगे हम इसमें 2 चाय के चम्मच। आप अपनी मर्ज़ी से स्पाइसेस जो हैं वो कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, लेकिन 1 किलो चिकन की जलफ्रेज़ी बनानी हो तो ये परफेक्ट मसाले हैं। मिक्स करेंगे और तमाम मसालों को हम चिकन के साथ 4 से 5 मिनट तक अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। चिकन जलफ्रेज़ी जो है इसकी सबसे इजी रेसिपी है। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और कमेंट बॉक्स में आपने ज़रूर बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है और आपको ये रेसिपी कैसी बनी है। तो चलिए अब हम इसमें टमाटो पेस्ट ऐड कर लेते हैं। अगर आपके पास पेस्ट हो तो आप वो ऐड कर लें जो रेडीमेड मिलती है। अगर नहीं है तो आप 2 से 3 टमाटर लेकर इस तरह चॉपर में बारीक चॉप कर लें और पेस्ट बनाकर वो ऐड कर लें। 3 अदर टमाटरों का पेस्ट बनाकर हमने ऐड कर लिया है। फ्लेम जो है वो नीचे मीडियम है। मीडियम फ्लेम पे हम इन तमाम चीज़ों को कुक करते जाएंगे और साथ साथ ही तमाम चीज़ें जो हैं बाकी की वो भी ऐड करते जाएंगे। टमाटरों को हमने तकरीबन 2 मिनट कुक कर लिया है। अब इसके अंदर हम सोया सॉस ऐड करेंगे तकरीबन 5 खाने के चम्मच
और 2 खाने के चम्मच इसमें हम विनेगर यानी कि सिरका ऐड करेंगे। इससे बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही मज़ेदार सा टेस्ट जो है वो रेसिपी से आएगा। यही चीज़ें जो हैं, छोटी छोटी टिप और ट्रिक्स जो हैं वो इस्तेमाल करने से रेसिपी जो है वो मज़ेदार सी बनेगी इंशाल्लाह। अब हम इसके अंदर सब्जियां ऐड कर लेते हैं। 2 अदद टमाटर जिनको हमने इस तरह मोटे पीसेस में काट लिया है, इनके बीज वाला हिस्सा हमने अलग कर लिया है। 3 अदद हमने शिमला मिर्च को काट लिया है, बीज वाला हिस्सा इसका भी निकाल दिया है। 2 अदद हमने प्याज ली है और उसको भी हमने इस तरह से काट लिया है। प्याज भी आप अपनी मर्ज़ी से मोटा या बारीक जिस तरह का आपको पसंद हो वो काट कर ऐड कर सकते हैं। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और फ्राई करते जाएंगे। कोई भी रेसिपी बनानी हो, सब्ज़ी हमेशा फ़्रेश इस्तेमाल किया करें, कभी भी बासी सब्ज़ी ना इस्तेमाल किया करें, उससे रेसिपी का टेस्ट जो है वो बहुत ही कम हो जाता है। फ़्रेश सब्ज़ी लें, मौसमी सब्ज़ी इस्तेमाल किया करें। मौसमी सब्ज़ियां एक तो सस्ती आ जाती हैं और दूसरा ग़िज़ाइयत से भरपूर सब्ज़ियां होती हैं। फल हों या सब्ज़ियां, आप हमेशा मौसमी और फ्रेश लेकर इस्तेमाल किया करें। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो है यहाँ पर टमाटो केचप, जो इस रेसिपी की जान है। वो भी हम इसमें ऐड कर लेंगे। तकरीबन 6 खाने के चम्मच हमने ऐड किए हैं। चिकन जैलफ्रेज़ी के अंदर अंडे का ऑमलेट भी ऐड किया जाता है, लेकिन हमें इसके अंदर ऑमलेट जो है वो पसंद नहीं है, इसलिए हम उसको स्किप कर रहे हैं। आपको अगर पसंद हो तो आप 2 से 3 अंडे लेकर उसमें थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी काली मिर्चें ऐड करके उसका ऑमलेट बना लें और उसको बाद में पीसेस में काट कर इस पॉइंट पर आप उसको ऐड कर सकते हैं। हमें पसंद नहीं है इसलिए हम इसको स्किप कर रहे हैं। अब इसको हम फ्राई कर लेंगे मीडियम फ्लेम पे। हमने चिकन जैलफ्रेज़ी जो है वो चौके चावलों के साथ बनानी है, इसलिए थोड़ा सा हमने इसमें पानी ऐड किया है ताकि इसकी अच्छी सी ग्रेवी जो है वो रेडी हो जाए। तो चलिए अब आपको हम डिश आउट करके दिखाते हैं कि हमारी चिकन जैलफ्रेज़ी जो है वो कैसी बनी है। तो तैयार है हमारी बहुत ही मज़ेदार और झटपट बन जाने वाली चिकन जैलफ्रेज़ी की रेसिपी। आई होप कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में किसी भी किस्म का सवाल हो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। तो इसी रेसिपी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट कर आएंगे एक नई आसान और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।